नमस्कार। आज मुझे कविता स्मरण हो आई तो मुझे लगा आप सभी से साझा करनी चाहिए। राजस्थान के इतिहास में कई ऐसे गौरवशाली पन्ने हुए हैं जिन्हें पढ़कर प्रेरणा होती है और ऐसे ही एक दृष्टांत पर एक मार्मिक कविता लिखी है श्रीमान कन्हैयालाल सेठिया जी ने। इस कविता का शीर्षक है पित्थल और पाथल। कविता की भूमिका बस इतनी सी है कि अकबर का एक स्वप्न था समूचे भारतवर्ष पर विजय प्राप्त करना, और अकबर के इस अभियान में जो सबसे बड़ा अवरोध थे वो थे महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी युद्ध के परिणाम थे वो जो वांछित नहीं थे। महाराणा प्रताप इसलिए जंगलों में रहने लगे और पुनः अपनी शक्ति को संचित करने लगे, और ऐसे में उस शासक के सीने में जो हत्या था वो एक पिता का हत्या भी था, और पिता का हत्या उस सबसे टूट जाता है जब वो अपने पुत्र को बहुत दुखी देखते हैं और वो ये स्वीकार कर लेते हैं कि मुझे अकबर की दास्ता को स्वीकार करना है, और यहीं से इस कविता का प्रारंभ होता है। अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़्यो घणो हूँ सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने, हूँ पाँच नहीं राखी रण में बैरियारी खात खिंडावण ने। जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में रगत उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हुक जगा जावे। पण आज भी लखतो देखूं हूँ जद राज कवन ने रोटी ने, तो छात्र धर्म ने भूलूं हिंदवाणी चोटी ने। इसमें जो महाराणा प्रताप जी है वो याद करते हुए कहते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध को जब मैं सोचता हूँ तो मेरी आंखों में खून उतर आता है, लेकिन जब मैं अपने बेटे को बिलखते हुए देखता हूँ तो मैं ये सब भूल जाता हूँ। महला में 56 भोग जगह मनवार बिना करता कोनी, सोनेरी थालियां नीलम रे बाजोट बिना धरता कोनी। ए हाय जगह करता पगलिया फुलारी कवली से जा पर, बे आज रुड़े भूखा तिश्या हिंदवाणे सूरज रा टाबर। महाराणा प्रताप जी कहते हैं कि जो सोने की थाली में तो जो भोजन किया करते थे वो, और जो फूलों की सेज पर सोया करते थे वो आज भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। आज सोच हुई दो टूक तड़क राणारी भीम बजर छाती, आंख्या में आंसू भर बोलिया मैं लिखूं अकबर न पाती। पण लिखूं किया जब देखा है आडावल ऊंचो हियो लिया, चितौड़ खड़ियो है मगरा में विकराल भूत सी लिया छिया। तो महाराणा प्रताप सोच लेते हैं कि मैं अकबर की दास्ता को स्वीकार कर लूंगा और मैं अकबर को चिट्ठी लिखूंगा, पर फिर मन बदलता है। कहते हैं कि पण लिखूं किया जब देखा है आडावल ऊंचो हियो लिया, कि मैं कैसे चिट्ठी लिखूं, मुझे अडावल यानी कि अरावली देख रहा है, चितौड़ खड़े है मगरा में विकराल भूत सी लिया छिया, चितौड़ मुझे देख रहा है। मैं झुकूं किया है आण मने कुलरा केसरिया बानारी, मैं बुझूं किया हूँ शेष लपट आजादी रे परवाना री। कि मैं किस तरह से अकबर को की दास्ता स्वीकार करूं, मैं कैसे अकबर को पत्र लिखूं। पण फिर अमर री सुन बुस क्या राणा रो हिवड़ो भर आयो, मैं मानू हूँ दिल्ली तने सम्राट सने सो कहवायो। राणा रो कागज बाँच होयो अकबर रो सपनो तो सो साचो, पण नैन करो विश्वास नहीं जद बाँच ने फिर बाँचो। और जो महाराणा प्रताप है वो अकबर की दास्ता को स्वीकार करने के लिए एक चिट्ठी लिख देते हैं। मैं मानू हूँ दिल्ली तने सम्राट सने सो कहवायो, राणा रो कागज बाँच होयो अकबर रो सपनो सो साचो। तो जो ये पत्र अकबर के पास पहुंचता है तो अकबर को विश्वास ही नहीं होता कि इस पूरे अभियान में जो सबसे बड़ा अवरोध थे वो महाराणा प्रताप थे, और हजार रास्ते अपना लिए थे, लेकिन महाराणा प्रताप टूट नहीं रहे थे, झुक नहीं रहे थे, और आज स्वयं अपनी दास्ता को स्वीकार करने का पत्र लिख रहे हैं। पर नैन करो विश्वास नहीं, उनके जो नैन है वो विश्वास नहीं कर रहे थे। जद बाँच ने फिर बाँचो, तो वो उसको बार बार फिर पढ़ते हैं कि आज हिमालय पिघल गयो, कि आज होयो सूरज शीतल, कि आज शेषरो सिर डोल्यो, आ सोच होयो सम्राट विकल। जो अकबर है वो ये सोचते हैं कि आज हिमालय पिघल गया है, या आज सूरज शीतल हो गया है, या आज शेष का सिर डोला है। तो ये सोचकर सम्राट व्याकुल हो उठते हैं। बस दूत इशारो पा भाजो पीथल ने तुरंत बुलावन ने, किरनारो पीथल आप हो गयो ओ सांचो भरम मिटावन ने। बीर बाकुड़े पीथल ने रजपूती गौरव भारी हो, वो छात्र धर्म रो नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो। तो अकबर सोचने लगे कि आज हिमालय पिघल गया है क्या, और इस बात का जवाब जानने के लिए अकबर जो है वो बीकानेर राजवंश के कुंवर पृथ्वी सिंह जी को बुलाते हैं। पृथ्वी सिंह जी जो प्रकांड कवि थे और अकबर के नवरत्नों में से एक थे।
महाराणा प्रताप के वो बहुत प्रिय थे और प्रशंसक थे, और अकबर जब भी कुछ ऐसा करते थे या अपनी महानता का जिक्र किया करते थे, पृथ्वी सिंह जी व्यंग्यात्मक शैली में कहते थे कि अगर झुकाना ही है तो मेवाड़ राजवंश को झुकाकर दिखाओ, तब बात करेंगे। अब पीथल आते हैं। अकबर दम से भरे हुए पीथल को देखते ही कहते हैं, बैरा रे मनरो कांटो हो, बिकाणो भूत खरारो हो, राठौड़ रणा में रातो हो, बस सागी तेज दुधारो हो। आप बात बात से जाने हो, घावा पर लूण लगावन ने, पीथल ने तुरंत बुलायो हो, राणा री हार बचावन ने। तो अब पीथल आते हैं। अकबर दम से भरे हुए पीथल को देखते ही कहते हैं, मैं बांध लियो है पीथल, सुन पिंजरा में जंगली शेर पकड़, कि हमने जंगली शेर को पिंजरे में बांध लिया है। ओ देख हाथरो कागज है, तू देखा फिर सी किया अकड़, बस झूठा गाल बजावो हो, पर टूट गयो बिराना रो, तू भाट बन्यो बिरडावा हो। मैं आज बादशाह धरती रो, में वाड़ी पाग पगा में है, अब पता मने किन रजवट रे, रजपूती खून रगा में है। अकबर अब पीथल यानी कि पृथ्वीराज जी को कहते हैं कि हमने तुम्हारी जो बात है उनको झूठा साबित कर दिया है, हमने जो महाराणा प्रताप को अपने वश में कर लिया है, कि तुम तो ऐसे उनकी झूठी प्रशंसा करते थे। अब बता मने किन रजवट रे, रजपूती खून रगा में है, कि अब बताओ कि वो रजपूती खून कहाँ गया। जब पीथल कागज ले देखी राणा री सागे सेनानी, तब पीथल कागज को हाथ में लेकर देखते हैं, साथ में जो महाराणा प्रताप ने सेनानी यानी कि पहचान के लिए निशानी देकर भेजी। नीचे शू धरती खिसक गई, आंखें में आयो भर पानी। तो ये देखकर जो पीथल है उनकी धरती खिसक जाती है, आंखें पानी भर आता है। पर फिर कहीं तत्काल संभल आ बात सफाई झूठी है। पीथल बात को संभाल लेते हैं और कहते हैं कि ये बात तो बिल्कुल झूठी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लियो हुक्म हुए तो लिख पूछूं, राणा ने कागज रेखा था, कि अगर आपका हुक्म हो तो फिर मैं महाराणा प्रताप को फिर से इस चिट्ठी के बारे में लिखकर पूछ लूं, क्या ऐसा पत्र वाकई में उन्होंने लिखा भी है या नहीं। और अब वो डिंगल शैली के प्रकांड विद्वान कविता लिखकर भेजते हैं और कहते हैं कि अगर वो कविता नहीं लिखी होती तो शायद आज राजस्थान का इतिहास कुछ और ही होता। श्रीमान सेठिया जी ने मार्मिक रूप से कविता के भावार्थ का भी चित्रण किया है। कन्हैया लाल जी ने आगे कविता में लिखा कि पीथल जब चिट्ठी लिखते हैं, मैं आज सुनी है नाहरियो शाला रे सागे सोवेलो, कि हमने सुना है कि अब जो शेर है वो सियारों के साथ रहेगा। मैं आज सुनी है सूरज डो बादल री ओटा खोवेलो, कि हमने सुना है आज से सूरज है वो बादल के पीछे छिप जाएगा। मैं आज सुनी है चातकड़ो धरती रो पानी पीवेलो, मैं आज सुनी है हाथीड़ो कुकर री जूना जीवेलो, मैं आज सुनी है थका खसम रांड हुए री रजपूती, मैं आज सुनी है म्याना में तलवार रेवेली अबसूती। पृथ्वी सिंह जी चिट्ठी लिख रहे हैं और पीथल चिट्ठी में क्या लिख रहे हैं महाराणा प्रताप के लिए, कि चातक पक्षी जो धरती का कभी पानी नहीं पीता वो आज से धरती का पानी पिएगा, और जो हाथी है वो कुत्ते की तरह जिएंगे। मैं आज सुनी है थका खसम अब रांड हुए ली रजपूती, कि अब सुहागिन होते हुए भी रजपूतनियां अब विधवा कहलाएगी। बहुत ही रोमांचित कर देने वाली वो कविता थी जो पीथल लिख रहे थे महाराणा प्रताप के लिए। मैं आज सुनी है म्याना में तलवार रवेली अबसूती, कि हमने सुना है जो तलवारें हैं वो हमेशा हमेशा के लिए म्यानों में सो जाएगी। तो मारो हिवड़ो कांपे है मुछारी मोड़ मरोड़ गई, पीथल ने राणा लिख भेजो आ बात कठे तक गिना सही। तो पृथ्वी सिंह जी कहती कि हमारा हृदय कांप रहा है, तो बताओ कि हमें ये बात कहाँ तक सही है। पीथल रा आखिर पड़ता ही राणा री आंखें लाल हुई, दिकार मने है हूँ कायर हूँ नाहर री एक दकाल हुई। तो राणा के पास जब वो कागज पहुंचता है तो अंदर से राणा धिक्कारते हुए कहते हैं कि मैं ये क्या कर बैठा हूँ, भूख मरूं प्यास मरूं मेवाड़ धरा आजाद रवे, हूँ घोर अजाड़ा में भटकूं पण मन में मारी याद रवे, हूँ रजपूतन रो जायो हूँ रजपूती कर्ज चुकाऊंगा, अवशीष पड़े पण पाग नहीं दिल्ली रो मान झुकाऊंगा। महाराणा प्रताप जी वापस लिखते हैं कि अब तो चाहे भूखा रहूं या फिर प्यासा रहूं, लेकिन मैं मेवाड़ आजाद रखूंगा, अब चाहे मुझे उजाड़ों में भटकना पड़े।
पीथल रे खिवता बादल री जो रोके सुर उगाड़ी ने, सिंगारी हाथल सह लेवे बा कूख मिली कदशाली ने। धरती रो पानी पीवे इसी चातक री चूंच बनी कोनी, कुकर री जूना जीवे इसी हाथी री बात सुनी कोनी। और जो महाराणा प्रताप जी लिखते हैं कि सिंहों की जो उनको सह ले ऐसी कोख कहाँ है शेरों के पास, और धरती का पानी पी ले ऐसी तो चातक पक्षी की चोंच बनी ही नहीं है। और तलवारें जब तक हाथों में किसी की हिम्मत नहीं है रजपुतनियों को विधवा कह दे। ये वो कविता है जो मैं आप लोगों को सुना रही थी। और मेरा ऐसा मानना है कि ये राजस्थानी कविता है, लेकिन कुछ कविताएं, कुछ दृष्टांत, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो प्रांत, क्षेत्र, जाति, भाषा, धर्म इन सब से ऊपर है। और हमें चाहिए कि ऐसी घटनाओं को हम लोगों तक पहुंचाएं, उस जनरेशन तक पहुंचाएं जिनका अभी तक इन चीजों से वास्ता नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कविता आप लोगों को पसंद आई होगी। और इस कविता का भावार्थ हम अपने जीवन में भी देखें तो अक्सर ऐसा होता है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो हम टूट जाते हैं, हम आत्मसमर्पण कर देते हैं। और उस वक्त अगर हम अपने मन की सोच लें और ये सोच लें कि हमें जीतना है, तो निसंदेह विजय हमारी ही होगी। नमस्कार, जय हिंद।